हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास एक 4.1 का होम थिएटर रिपेयर होने के लिए आया था। पहले इसमें प्रॉब्लम कुछ और थी। जब ये आया था दो प्रॉब्लम के साथ आया था। एक तो इसमें कार्ड में लाइट नहीं आई थी, वो हमने ओके कर दी। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ऐसी है भाई, मैं कह रहा हूँ मेरा भी इसने बहुत दिमाग ख़राब कर दिया। अब सोचा आपके लिए वीडियो बनाई जाए, जो भी लगे टाइम वीडियो में लगेगा, ठीक है। इसमें फॉल्ट ऐसा आ गया कीबोर्ड को इस तरह से कर रहे हैं तो ठीक चल रहा है, इस तरह छोड़ दे रहे हैं तो खटर 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 इस तरह से कर रहा है। भाई मैंने सब कुछ देख लिया, सोल्डिंग वगैरह भी देख ली सारी। देखो ये देखो, चलो पहले फॉल्ट दिखाता हूँ। ये देखो जैसे ऑन किया, ये देखो ठीक है। अब यहाँ पे रोक दिया, ये चल रहा है। ये देखो यहाँ पे शॉर्टिंग आ गई, यहाँ रोक दिया, ये देखो बिल्कुल ओके। शॉर्टिंग भी नहीं है, छोड़ते ही ये देखो छोड़ दिया। यहाँ पे रोक दिया, ठीक है। छोड़ दिया फिर प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। ये देखो कहने मतलब ये दबा करके रखना पड़ रहा है बोर्ड। तो चलिए अब इसके अंदर फॉल्ट ढूंढते हैं, फॉल्ट आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या बना होगा। जब ऐसी कंडीशन बनी ना तो मैंने सबसे पहले क्या किया, ये जो ट्रांसफार्मर के तारे निकाल करके कोशिश किया कि ट्रांसफार्मर के यहाँ पे लीड पूरे आ रही ना। आगे को दिखाओ थोड़ा सा कि भाई यहाँ कोई सोल्डिंग वगैरह लूज़ तो नहीं है, ये कनेक्टर लूज़ तो नहीं है। तो मैंने देखा भाई सोल्डिंग बिल्कुल ठीक है, और मैंने सोल्डिंग दोबारा भी कर दी इस पर, ठीक है। मैं अब भी कर दे रहा हूँ आपके सामने, ये देख लो। ये कर दी, ठीक है जी। ये कर दी, ठीक है। और भाई यहाँ कोई कार्बन भी नहीं लग रहा, और ट्रांसफार्मर की जो जिक है वो भी ओके। अब यहाँ बिना वजह की फजीता तो नहीं करना, मुझे काट दिया और यहाँ सोल्डिंग कर दी, नहीं। ये बिल्कुल ठीक है। तो मैंने ये भाई हाँ वापसी लगा दिया, फिर भी वही प्रॉब्लम। ये देखो ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये डायोड चेक करे। डायोड की भी दिक्कत नहीं थी, जहाँ भी बोर्ड पे ऐसे हाथ मारे देखो ये प्रॉब्लम है। यानी कहीं ना कहीं कोई ऐसी लूजिंग है जो कि जल्दी से फाइंड नहीं हो रही। अब मैंने सारों की सोल्डिंग भी देख ली भाई, अगर मैं सारों की सोल्डिंग कर दूंगा ये बोर्ड जब भी नहीं चलेगा। ये बोर्ड कहीं से गिरा हुआ भी नहीं है कि भाई टूट गया हो, या आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। मैं एक और लाइट जला देता हूँ जिससे कि आपको अब सही तरीके से दिखे। ये देख लो भाई, ले देखो लाइट में आपको प्रॉपर दिख जाएगा, बोर्ड बिल्कुल फ्रेश है, कहीं से टूटा हुआ भी नहीं है। लेकिन ऐसे कर रहे हैं तो ये देखो ये दिक्कत आ रही है। अब ये दिक्कत बन कहाँ से रही है, मैंने फिल्टर कैपेसिटर चेक किए, ये फिल्टर कैपेसिटर भी ठीक है। यहाँ पे ऊपर से भी लगा के देखे, ये रखे दो दो फिल्टर कैपेसिटर ये रखे, मैंने ऊपर से भी लगा के देखे, नहीं बनी बात। यहाँ सोल्डिंग भी कर दी। फिर मैंने यहाँ पे 4558 को देखा, ये भी ठीक है। ये यहाँ पे कंपोनेंट भी सारे ठीक है, ये देखो। लेकिन बोर्ड हिलाने से नहीं, ये हीट सिंक हिलाने से फ़र्क पड़ रहा है। देखो ये देखो, ये देखो यहाँ पे ये ठीक हो गया, ये हो गया, ये ठीक हो गया। अब यहाँ पे चलो मैं इसे बंद कर लेता हूँ। मान लो किसी आईसी की लैग टूट रही हो तो मैं मान लेता कि भाई ये लोकल आईसी है। ये चारों आईसी हुए हैं जो कंपनी से इसके साथ आई हैं डल करके, अभी हमने छेड़ी भी नहीं है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमें ये देखना है भाई, ये वाले पेज खोल करके देखना है कभी ये ग्राउंड से या किसी तरह से कुछ ना कुछ अटैच हो गया हो या कुछ कनेक्शन बन रहा हो। तो चलो भाई इनको पेजों को भी खोल लेते हैं, फिर देखते हैं एक बार। ये हम यहाँ पे पेज खोल लेंगे। और ये प्रॉब्लम सिर्फ बेस के स्पीकर में ही आ रही है, बाकी जो साइड के स्पीकर हैं उनमें नहीं आ रही, ठीक है। ये साइड के स्पीकरों में नहीं आ रही प्रॉब्लम, बेस के स्पीकर में ही आ रही है। तो ये हमने यहाँ रख दी भाई। चलो जी एक बार और देख लेते हैं। ऑन किया, ये देखो अब ये साफ पता लग रहा है। ये देखो मिक्सिंग हिलाते आ रहा है, ये देख लो, ये देखो ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि चारों आईसी का कनेक्शन, मतलब ये जो पेज हैं ये खोलते हैं। इससे हमें ये पता लग गया कि भाई हमारी प्रॉब्लम कोई ना कोई कनेक्शन में, आईसी के कनेक्शन में या कहीं ना कहीं ही है, ठीक है। अब देखो मैं आपको नीचे की तरफ दिखाता हूँ, इनकी प्रॉपर सोल्डिंग हुई हुई है, इस आईसी की भी, इस आईसी की भी, इस आईसी की भी, इस आईसी की भी। आपके सामने मैं एक बार फिर से कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे हम सोल्डर ले लेते हैं। ये देखो पास से दिखाओ भाई, इधर से दिखाओ। ये देखो ये भाई, ये लो, ये लो भाई, करीब करीब सबकी सोल्डिंग कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। दोबारा से ये देखो, और कोई सा ऐसा भी नहीं प्रिंट फट रहा हो या कोई ऐसी दिक्कत हो रही है, ऐसा भी नहीं है।
वे शाइनिंग आपको अलग दिखती होगी सोल्डिंग हुई हुई। ठीक है, अब होगी। चलो भाई अब फिर से चेक कर लेते हैं। ऑन किया, ये देखो फिर भी सेम प्रॉब्लम है। चलिए अब इसके पेज खोल लेते हैं भाई, सारे आईसी के पेज खोल लेते हैं। अब ये देखेंगे कौन सी आईसी दबाने पे क्या दिक्कत आ रही है। पहले तो ये देखेंगे कोई सी आईसी की लैग तो नहीं टूट रही। ठीक है जी, हमने यहाँ पेज खोल दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे फिल्टर कैपेसिटर लो, आईसी लो, सब चीज़ देख ली, सोल्डिंग वगैरह बिल्कुल प्रॉपर ओके है। ठीक है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी दोस्तों एक कस्टमर आ गए थे, इस वजह से हमने वीडियो को थोड़ा सा रोकना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि भाई कोई दिन में कस्टमर आते रहते हैं। अब तो वीडियो का कोई टाइम नहीं होता हमारा बनाने का, कभी दिन में कभी रात में बना ही देते हैं। ठीक है, चलो भाई ये खुल गई भाई हमारी हीट सिंक, पेज हमने गेट की। अब आ जाओ भाई यहाँ पे देखो, अभी हमने सर्किट यहाँ पकड़ लिया, मतलब जैसे भी पकड़ लिया। अब देखो वहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब ये देखें कौन सी आईसी हिलाने से दिक्कत आ रही है। इससे भी नहीं आ रही, इससे भी नहीं है। पहले यहाँ पे ये देख लो कि कोई सी आईसी की लैग तो नहीं टूट रही। तो आप भाई नीचे से देख लो प्रॉपर तरीके से, ये देख लो इस आईसी की सारी लैग बिल्कुल ठीक है, नहीं इनके से भी देख लो भाई। ठीक है, ये देख लो प्रॉपर अच्छे तरीके से देख लो। ठीक है, और यहाँ पे इस आईसी की लैग भी देख लो भाई, ये देखो प्रॉपर ठीक है, इसकी भी ठीक है, इसकी भी ठीक है। सभी आईसी की लैग बिल्कुल प्रॉपर है, कोई सी का प्रिंट भी नहीं फट रहा है। ये देख लो नीचे की तरफ से भी देख लो चाहे। ठीक है, जुड़ी हुई साफ साफ आपको दिखाई देगी होगी। चलो भाई अभी सर्किट ऑन करते हैं। सर्किट ऑन किया, चलो 1 बाय 1 हिला करके देखते हैं आईसी। पहली लाई कुछ नहीं, दूसरी लाई कुछ नहीं, तीसरी लाई कुछ नहीं, चौथी ये देखो, ये देखो ये देखो, ये देखो ये देख लो। तो इस आईसी के अंदर कोई ना कोई ऐसा फॉल्ट है, अंदर इंटरनली ऐसा फॉल्ट है कि भाई कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई ओपनिंग मतलब लीकेज है या शॉर्टिंग है, जो भी है। तो चलिए अब इस आईसी को निकाल लेते हैं। पहली बार इस होम थिएटर की आईसी चेंज हो रही है। अब हमने ऑफ कर दिया सिस्टम को, अब इसे यहाँ से बाहर निकालते हैं। तो भाई ये आईसी देखो आपके सामने बाहर आ गई है, ये हमने यहाँ रख दी। ठीक है, ये ओरिजिनल आईसी है इसी की जो इसमें लगी हुई थी। ठीक है, अभी हम इसको और बाकी की यहाँ पे सोल्डिंग हटा लेते हैं, मतलब ये सोल्डर करने है दूसरी आईसी में एक बार। ठीक है, अभी देखेंगे फॉल्ट हमारा क्लियर होता है नहीं होता है। तो यहाँ पे देख लो भाई कितना क्या जगह से फॉल्ट आते हैं। हमने स्टेप बाय स्टेप गए और आपको सिखाने की कोशिश करी कि आप भी ऐसे फॉल्ट को आसानी से रिपेयर कर सको। ठीक है जी, अब एक नई आईसी ले लेते हैं हम यहाँ से, 20-30 ले लेंगे। नई आईसी ले ली हमने, जो इसमें सेम नंबर लगा हुआ था। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी आईसी को यहाँ रख लेते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले पेच लगाने पड़ेंगे इसके सर्किट के यहाँ पेच लगाने पड़ेंगे। हीट सिंक को नीचे से लगाना पड़ेगा। ये हमने हीट सिंक को यहाँ लगा दी। जो हो रहा है भाई बिल्कुल लाइव हो रहा है आपके सामने, ना तो हम कर रहे कोई घट्टा पिट्टी। ठीक है, अब देख लो भाई ऐसे ऐसे फॉल्ट भी आते हैं यार, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक लाइन इजी नहीं है दोस्तों। वो आप कभी ये सोचने लगोगे कि हर चीज़ इजी है, बस आपको तरीका आना चाहिए तो आप सफल हो। अगर तरीके नहीं आते तो भाई आप इसे दूसरे के पास रेफ़र करोगे, तो वहाँ मज़ेदारी वाली बात नहीं आती है। तो भाई अभी आपके सामने से ऑन भी करके देखेंगे सारी चीज़ें। इसके यहाँ पे पेज लगा देते हैं हम ज़रा। अब भाई ऐसा फॉल्ट भी आ सकता है कि आपने कभी सोचा है, मैंने तो पहले कभी ऐसा सोचा नहीं। ठीक है, फॉल्ट कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मान लो इस सर्किट की पूरे की मैं सोल्डिंग कर देता, ठीक है, उससे क्या होता, कुछ नहीं होता, टाइम ख़राब होता, सोल्डर ख़राब होता, पीसीबी ऐसी लगती जैसे किसी ने क्या कर रखो। हालांकि हम बहुत अच्छे से सफाई के साथ भी कर सकते थे सोल्डिंग, लेकिन भाई ऐसे ऐसे फॉल्ट जब आ जाए ना,
तो उसको फॉल्ट को निकालने की कोशिश करो, ना कि सारे पे सोल्डर करो, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ऐसी को लगा देंगे, इस पर हीट कंपाउंड लगा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे पेच वेच था एक आधा, यहाँ पे हम पेच दूसरा ले लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे पास पेच हैं दूसरे वाले। हमने अपने पास से पेच लगा दिया, इसका तो खो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमने इसको टाइट कर देना है, ठीक है। टाइट आपको इतना करना है जो ये पेच फ्री ना हो और आईसी बढ़िया तरीके से बैठ जाए, ठीक है। बैठ गई। चलो जी अब सोल्डर कर देते हैं इसमें। ये हमने यहाँ पे सोल्डर कर दिया, ठीक है जी। इतना करने के बाद एक बार इसे ऑन कर लेते हैं। चलिए ऑन करते हैं, यहाँ से ऑन किया, ये देख लो भाई अब कुछ नहीं है, ये देख लो जबकि सर्किट ऑन है, अब ऑन है, दिखा देता हूँ, देखो ये देखो, ये देखो यहाँ पे अगर मैं वो देता हूँ ना सिग्नल, तो ये देखो यहाँ से आएगा ये। अभी यहाँ पे इसमें ज़्यादातर कंपनी के होम थिएटर में सिग्नल ऐसे चेक नहीं हो पाता सही तरीके से, जब हम इसे प्रॉपर ऑन कर देंगे, ठीक है, जब चेक होगा, ये देखो। लेकिन अब इसमें जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई, ये देखो कार्ड चल गया हमारा फ्रंट साइड पे, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे ब्लूटूथ पे लगा लेते हैं, वैसे कनेक्ट कर लें। लेकिन दोस्तों जो मेन था देखो, ये देखो भाई, खूब दब देगा, मान लो खूब ऐसा कर लो, ये लो, ये लो भाई, ये लो, ये लो, अब कुछ दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत थी भाई इस आईसी में, देखो कहीं आपको दिखाई दे रहा है कोई ये टूट रहा हो या कुछ हो रहा हो, ये देख लो भाई, कहीं से कहीं तक भी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अब भाई ऐसे ऐसे फॉल्ट भी आपने पहले देखे नहीं होंगे, तो हमने आपको पूरा कोशिश करा दिखाने की सारी चीज़ें। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं और इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे, जो भी इसका नाम नंबर जो भी होगा, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ से अब तो नहीं है, ठीक है। वैसे तो है नहीं इसके अंदर, देखो कनेक्टेड हो गया है। अब यहाँ पे कोई भी NCS सॉन्ग प्ले कर लेंगे, ठीक है, और इसमें अब देखेंगे बेस वेस हमारी आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको देखो, ये दुकान वाला आ रहा है हमारा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे जेब्रोनिक सांबा के नाम से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। जेब्रोनिक सांबा के नाम से आ गया है, ठीक है। अब इसमें सॉन्ग प्ले करके देखें, इन यूज़ आगे लिखा हुआ, ये देखो। अब हमारा कोई भी ऐसा साउंड नहीं आ रहा बैकग्राउंड में, जैसा पहले इसमें भरभराहट आ रही थी। तो बेस और मिड ट्रेवल सारी चीज़ें इसमें परफेक्ट आएगी। तो चलिए एक बार से फ्रंट साइड से चेक कर लेते हैं। यहाँ से आवाज़ बढ़ा लेते हैं, हम यहाँ से बेस ही बढ़ा लेंगे। ये देखो बेस कितनी मस्त आ रही है, ये देख लो। तो हमारा होम थिएटर जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो चुका है, ये देख लो, ठीक है। एक नंबर चल रहा है भाई। देखा आपने, ये ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम की वजह से सर्किट में क्या क्या प्रॉब्लम सोचने को मिल सकती है कि ये होगा वो होगा ये होगा। भाई बहुत से टेक्नीशियन क्या करते, इसके तार काट देते डायरेक्ट लगाते, इसकी तार काटते इसे डायरेक्ट लगाते, ये कैपेसिटर बदलते, इनकी सारी सोल्डिंग कर देते। लेकिन भाई जो फॉल्ट की जड़ है उसको पकड़ो, जो फॉल्ट की जड़ है उसको पकड़ो, उस पर रिपेयर करो, उस पर काम करो, आपको अच्छा लगेगा, आपका काम भी अच्छा होगा। तो वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज कितना ही, जय हिंद जय श्री राम दोस्तों।